ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि अच्छे लोग इस दुनिया से जल्दी क्यों विदा हो जाते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। क्या ये बात सच है कि बुरे लोगों की अपेक्षा, दुष्ट लोगों की अपेक्षा भले लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है? वास्तविकता क्या है? सनातन संस्कृति के वांग्मय के आधार पर मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों होता है ऐसा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें और उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जब मैं डालूं तो इसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अक्सर आपने सुना होगा कि वह भला आदमी इतनी जल्दी कैसे मर गया, जबकि ये दुष्ट अभी तक भला चंगा घूम रहा है। आपको बता दूं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म पहले से ही निश्चित है और साथ ही यह भी तय हो जाता है कि इसका जन्म कहाँ होगा, इसके माता पिता कौन होंगे, इसकी शादी किसके साथ होगी और इसकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। सारी बातें पहले से ही तय हो जाती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ही बताया गया है कि प्रत्येक अच्छे व्यक्ति को परमात्मा एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजता है और एक विशेष कार्य देकर के उसको भेजता है। जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो ईश्वर उस व्यक्ति को वापस बुला लेता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथ में होती है। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर कथन किया है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। सभी संसार के जीव भगवान के हाथों का एक खिलौना मात्र हैं। जब तक वह खिलाता है हम खेलते हैं और जब वो बुलाता है हम चले जाते हैं। इसी प्रकार कलयुग के लक्षणों में भी बताया गया है कि पापी मनुष्य इस पृथ्वी पर अधिक समय तक जीवित रहेंगे और पुण्यशील प्राणी कम आयु प्राप्त करेंगे, अर्थात उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। पापी चिरायु सुकृति गतायु। कुछ लोग कहा करते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। तो स्पष्ट कर दूं कि व्यक्ति न तो खाली हाथ आता है और ना ही खाली हाथ जाता है। जब इंसान का जन्म होता है तो वह अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों को साथ लेकर के आता है, और जब वो जाता है तो संचित और स्मृति आदि को साथ में लेकर जाता है। अतः आपको ये नहीं कहना चाहिए कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। अब मैं ये स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। हमारा ये मृत्यु लोक एक ऐसा भयंकर लोक है, कष्टदायक लोक है कि यहां पर कोई आना नहीं चाहता, यहां पर जन्म लेना ही नहीं चाहता। यहां पर जीव जीव को खा रहा है, यहां कोई सुखी नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। ये सारा संसार दुखों का घर है, यहाँ सब कोई दुखी है, तो यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। लेकिन जब कोई ऋषि या भगवान किसी देवता को श्राप दिया करते थे या किसी अप्सरा को श्राप दिया करते थे तो उन्हें सजा के तौर पर मृत्यु लोक में भेजा जाता था, हमारी इस पृथ्वी पर भेजा जाता था। तब वह देवता या अप्सरा रोते हुए भगवान से या उस ऋषि से क्षमा याचना किया करते थे। कहते थे, प्रभु हमारे कष्ट को माफ कर दो, हमें मृत्यु लोक में मत भेजो। लेकिन श्राप मिल चुका है तो वो अब कटेगा नहीं, तो कहते थे कि आप हमारी इस श्राप की अवधि को ही कम कर दो, यानी कम समय तक हमें बाहर रहना पड़े। तो वो द्रवित होकर के करुणा करके ऋषि या फिर वो भगवान उस श्राप की अवधि को कम भी कर दिया करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेकर आजीवन कष्ट भुगतना होगा। तो धर्मराज को जन्म लेना पड़ा और वही धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में इस पृथ्वी पर जन्मे और सारा जीवन कष्ट में बिताया। इसी प्रकार एक अप्सरा को दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर बंदरी बनोगी। तो उस अप्सरा का जन्म इस पृथ्वी पर हनुमान जी की माता अंजनी के रूप में हुआ था। ऐसे कई एक उदाहरण हमें मिल जाएंगे जिन्हें
मृत्युलोक में श्रापित होकर के जन्म लेना पड़ा। और जैसे ही उनके श्राप की अवधि कम हुई, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इसी तरीके से भले लोग इस दुनिया से जल्दी विदा हो जाते हैं, वो यहां रहना ही नहीं चाहते। ये एक दुखदायक लोक है। इसमें देवता मनुष्य रूप में अधिक समय तक रहना ही नहीं चाहते और वो अपने कार्य को समाप्त करके इस दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अभिमन्यु का उदाहरण, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का उदाहरण भी हमारे सामने है कि वो कितने कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, खोजने पे पता लग जाएगा। अब बात करते हैं कि बुरे लोगों की मृत्यु इस दुनिया में देर से क्यों होती है, वो अधिक लंबे समय तक क्यों जीते हैं। तो जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसे यहाँ की मोह माया घेर लेती है, उसे दुनिया और दुनिया के लोगों से लगाव हो जाता है और लगाव से राग पैदा होता है। राग को पूरा करने के लिए वो उल्टे सीधे काम भी करने लगता है और जब वो उल्टे सीधे काम करता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है, चोरी दुराचार करता है, लोगों को सताता है, लोगों को रुलाता है, कष्ट देता है, लूटता है, जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे धर्मराज के यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के लिए विवश होना पड़ता है। और तब धर्मराज उसे आदेश करते हैं कि अब तुम्हें फिर जाना है और जिन लोगों को सताया है उनकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। तो उसने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों को सताया होता है, तो उसकी उम्र उतनी ही अधिक लंबी करके उसे यहाँ भेजा जाता है। तो वो अपने कष्टों कर्मों की सजा यहाँ पर भोगता है, तो अधिक लंबे समय तक जीवित रहता है। जबकि अच्छी प्रकृति के लोग शीघ्र इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस दुनिया से कोई लगाव ही नहीं होता और उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, वैसे ही वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। यहां जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अच्छे कर्म करके हमें ईश्वर प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति कर लेना चाहिए। परंतु हम यहां आकर के ये भूल जाते हैं और बार बार उल्टे सीधे कर्म करके बार बार इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जबकि अच्छी आत्माएं इस मृत्यु लोक में अधिक समय तक नहीं ठहरती हैं। बुरे लोग ही इस दुनिया में अधिक लंबी उम्र जिया करते हैं। आशा है कि यह स्पष्ट हो गया होगा कि दुष्ट लोगों की अपेक्षा भले लोग क्यों जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।